Hey guys, welcome back to our channel Love Shana Love. So आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। वो ये है कि हाउ टू मूव टू दुबई। मतलब मैं जब से यहाँ से आई हूँ मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ हेल्प, कि मुझे बताओ कि मैं कैसे आऊँ, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ ये है, आई वांट जॉब इन दुबई, सो प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं। और मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो आ गई बट so he will guide you, he will tell you everything step by step, so listen to him very carefully and yes, very carefully, I'll also listen and एंड okay, so Mr. Solanki, एंड uh, मेक श्योर कि आपको अगर कोई प्लान नहीं है आपका दुबई आने का, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज इन दुबई, जिससे उनकी हेल्प हो जाएगी। yeah, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे, क्योंकि आई ऑल्सो केम इन 2022 टू दुबई। सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया एंड उसी तरीके से काफ़ी लोग मेरे थ्रू भी दुबई आए जो आज करंटली यहाँ सेटल्ड है। तो स्टेप बाय including me. स्टेप डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग हर। तो तो सबसे पहला होता है, सबसे पहले मैं वार्न करना चाहूँगा, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको इसी चीज़ में बिजनेस देखती हैं। वो आपसे कांटेक्ट करेंगी कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए फीस है और हम उसमें सब कुछ करवा के देंगे आपको। आपकी ज्वाइनिंग होगी, जॉब लग जाएगी, आपको अकोमोडेशन देंगे, आपको आना जाना देंगे, सब कुछ देंगे। वो इस चीज़ का 1 1.25 लाख रुपए लेंगे आपसे और आपकी डिग्रीज लेके आपको बोलेंगे कि इतने में आपको 8-10 हज़ार दिरहम की जॉब लग जाएगी। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना, सारे बिल्कुल फेक है। कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी बंदे को बिना इंटरव्यू लिए कैसे हायर कर सकता है, पहले तो आपको ये समझना है। सेकेंडली, वो 12th पास को भी ये बोलेंगे कि आपको 10,000 दिरहम की सैलरी मिल जाएगी, विच इज इम्पॉसिबल। 10,000 दिरहम इज मोर देन 2 लाख 25,000 मतलब रुपीज। मैं आईटी वाली हूँ, मुझे यहाँ पे मतलब 8-10 हज़ार दिरहम। 8-10 हज़ार मुझे मिल रही थी, वो भी आफ्टर आई हैव लाइक अराउंड 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस। तो मेरे, क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ, लोग मुझसे भी पूछते हैं डेली, कम से कम 15 से 20 लोगों के डीएम्स आते हैं, तो मुझे पता चला ये चीज़ हो रही है इंडिया में। वो आपसे लेंगे 1 लाख 1.25 लाख और आपको प्रोमिस करेंगे, तो मेक श्योर कि आप उनसे दूर रहें। सिंपल प्रोसेस है, जैसा इंडिया में जॉब लगती है वैसे ही लगेगी। थर्ड पर्सन आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको डराता है, आपको चीज़ें पता नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ में बिजनेस देखता है। अब स्टार्ट करते हैं कि एंड आपको कोई भी इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, या आपने ग्रेजुएशन की है। स्टेप वन है कि आप दुबई आने से 2 से 3 महीने पहले इंडिया से ही कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करो। कनेक्शन से मेरा मतलब है सिर्फ जॉब अप्लाई नहीं करनी है, आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को डीएम्स करने हैं। बिकॉज बिकॉज थोड़ा सा मैं भी बस जो चीज मुझे पता है मैं बोल हम्म। लेती हूँ क्योंकि क्योंकि मतलब यहाँ पे रेफरेंसेस बहुत वर्क करते हैं। अगर कोई आउटसाइडर है और या फिर कोई रेफरेंस वाला बंदा है तो डेफिनेटली वो रेफरेंस वाले को कंसिडर करते हैं। सो मेक श्योर कि आप लिंक्डइन पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे उन लोगों से कनेक्ट करो जो यहाँ पे दुबई में ऑलरेडी जॉब करते हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर, एंड आस्क देम टू रेफर यू, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल लाइक। हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन सब यूज करो। हर रोज कम से कम 4 से 5 कनेक्शन अगर आप बनाते हो और 2 महीने भी ये काम करते हो, तो यू विल हैव मोर देन 200 to 300 कनेक्शंस। उनमें से अगर 10% लोग भी आपका सीवी रेफर कर देंगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आप दुबई आए हो, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब विद इन 2 वीक्स। तो मेक श्योर कि आप दुबई आने की जल्दी ना करें, स्टार्ट करें वहां से कनेक्शंस बनाना, लोगों को बोलें कि आई एम प्लानिंग टू कम टू दुबई इन 2 मंथ्स, काइंडली रिमेंबर मी, डू फॉरवर्ड एनी अपॉर्चुनिटीज इफ यू हैव, एंड जब भी मैं आऊँ प्लीज याद रखना कुछ रेफरेंसेस मुझे दे देना। मेक श्योर आप इस तरीके के कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करो। ये हो गया स्टेप वन। अब स्टेप टू आता है, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। तो सबसे पहला आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। सेकंड, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो डिग्री आपको अटेस्टेड करानी होती है। तो अगर आप कहीं किसी भी सिटी में रहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं डिग्री अटेस्टेशन नियर मी। वो आपकी डिग्री आपसे 1 हफ्ते के लिए ले जाएंगे। दे विल चार्ज यू लाइक 6 से 7 हज़ार रुपए चार्ज करेंगे एंड वो डिग्री आपकी अटेस्टेड हो जाएगी। अटेस्टेड का मतलब होता है कि यूएई की जो कंपनीज हैं वो वैलिडेट करती हैं कि ये डिग्री जो ओरिजिनल है या नहीं है, और ये किस लेवल की एजुकेशन को बिलोंग करता है बंदा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्री अटेस्टेशन। तो वो आपको करवा लेना यहाँ आने से पहले। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। अब स्टेप थ्री होता है यहाँ आने से जस्ट 10 दिन पहले क्या करना है। सबसे पहले आपकी टिकट्स बुक होंगी और वीजा, ये दो चीजें जो आपको करनी है कम से कम 10 से 15 दिन पहले। वीजा आप क्या ले सकते हो, आप विजिट वीजा ले सकते हो। 2 महीने का विजिट वीजा आपको मिलता है, जिसकी कॉस्टिंग आती है 15,000 इंडियन रुपीज, एंड उसमें आप 60 डेज के लिए दुबई में रह सकते हो।
और टिकट्स की बात करूं तो इन एंड आउट अगर आप देखोगे कि आना जाना आप देखोगे 30,000 रुपए में आपकी टिकट हो जाएगी, तो 30 प्लस 15 आपका हो गया 45,000 रुपए। अगर आप रिटर्न टिकट नहीं करते हो या रिटर्न टिकट को मेक श्योर कि आप फुली रिफंडेबल करो, क्योंकि अगर आपकी जॉब लगी तो आप वापस नहीं जाओगे तो आपको रिफंड हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फुली रिफंडेड टिकट ही बुक करनी है। थर्ड, अब जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो दुबई के लिए विजिट वीजा पर, तो कुछ रूल्स चेंज हो गए। रूल नंबर 1 की रिटर्न टिकट आपकी होनी चाहिए, मैंडेटरी है। सेकंड, आपके पास 3,000 दिरहम का कैश होना चाहिए एज अ टूरिस्ट। 3,000 दिरहम कितने होते हैं? 65,000 इंडियन रुपीस। ये आपके पास होने चाहिए आपकी पॉकेट में जिस दिन आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, पॉकेट में हो या आपके अकाउंट में हो। थर्ड, आप कहाँ रुकने वाले हो आपके पास कॉन्क्रीट बुकिंग होनी चाहिए होटल की, या फिर जिस जगह आपने बुक किया अपना वहां होना चाहिए बुकिंग्स आपके पास रेंटल की, या फिर आप कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर के पास जा रहे हो तो उसकी एमिरेट्स आईडी की कॉपी होनी चाहिए और एड्रेस होना चाहिए उस बंदे का। ये 3 चीजें आपसे वो मांगेंगे, और अगर नहीं है तो आपको वापस भी भेज सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप रिस्क मत लेना, हो सकता है कई जगह ना मांगे, बट ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो यूएई गवर्नमेंट ने की हुई है कि आपको चाहिए ही चाहिए। तो मेक श्योर आप तीनों चीजों को फॉलो करें जब भी आप दुबई के लिए ट्रेवल कर रहे हैं विजिट वीजा के ऊपर। अब इमेजिन कर लेते हैं कि आप आने का हो गया, टिकट हो गया, आपका वीजा हो गया। अब स्टेप 4 आता है कि आप यहाँ रहोगे कहाँ। अगर आप शेयरिंग में रह सकते हो तो यहाँ बेड स्पेस मिलते हैं या फिर पार्टीशन मिलते हैं। बेड स्पेस की बात करूँ तो एक रूम होगा जिसमें 3 से 4 बेड होंगे, उनको बेड स्पेस बोलते हैं। तो वो आपको कॉस्ट करेगा ऑन एन एवरेज 1,000 दिरहम पर बेड। 1,000 दिरहम इज लाइक कि 22-23 हजार रुपए पर महीने का आपका चार्ज रहेगा रुकने का, जिसमें आपका वाईफाई, क्लीनिंग और आपका जो रेंट है वो इंक्लूडेड रहेगा। खाना आपको खुद से देखना है। तो 25,000 रुपए मंथ आप लेके चल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्राइवेसी चाहिए, एक ही रूम में सिर्फ 2 लोग चाहिए, या फिर एक छोटा रूम है जिसमें और कोई नहीं है सिर्फ आप हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो 1,500 से 2,000 दिरहम, विच इज इक्वल्स टू लाइक 30 से लेके 50,000 रुपए के बीच में। तो ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह पर रहना चाहते हो, कैसा आप रेंटल अपार्टमेंट लेना चाहते हो। मिनिमम टू मिनिमम इस 25,000 रुपए जो आपको लेके चलना है अपने माइंड के अंदर। उस तरीके से आप अपने अकोमोडेशन को बुक कर सकते हो। एटलीस्ट 2 महीने के लिए बुक कर लीजिएगा। तो 25,000 रुपए आप लेके चल रहे हो तो 50,000 रुपए आपको उसके लिए चाहिए। ग्रोसरी की बात करूं तो 10 से 12,000 रुपए महीने का आपका एक्सपेंस आएगा सिंगल पर्सन का। तो 2 महीने का वही 25,000 रुपए हो गया। ट्रेवल की बात करूं तो जब भी आप यहाँ आओ, जितने भी ऑफिसेस हैं, जितनी भी कम ऐसी जगह हैं जहाँ जॉब्स के इंटरव्यू होते हैं, वो सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है मेट्रो स्टेशन से, या फिर वहाँ बस जाती है। तो आप यहाँ आके एक कार्ड बनवा सकते हो जिसको बोलते हैं नॉल कार्ड। नॉल कार्ड आपका बनता है 375 दिरहम्स का पर मंथ, जो होते हैं 8,000 रुपए इंडियन रुपीज। उसमें अनलिमिटेड राइड होती है मेट्रो की और बस की। तो आपको कभी भी कहीं भी जाना हो उस पर जा सकते हो, और 8,000 रुपए वो फिक्स अमाउंट है जो आपको देना है। तो आप 2 महीने के लिए वो कार्ड अपना बना लीजिएगा, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम काम भी आने वाला है और सारे ऑफिस आपके कवर हो जाएंगे उससे। बाई चांस 1-2 ऑफिस है तो आप टैक्सी भी यूज कर सकते हो, उसके लिए 5-10 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो 50,000 आपको चाहिए रुकने के लिए, 25,000 रुपए चाहिए आपको खाने के लिए, और 25,000 रुपए चाहिए आपको ट्रेवल के लिए। तो इट्स लाइक 1 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए स्टार्टिंग के 2 महीने में। और जो आना इन वीजे का जो कॉस्ट था वो आपका अलग रहा। अब आप दुबई में आ गए हैं तो मेक श्योर आप जितने यूट्यूब चैनल हैं जो जॉब इंटरव्यूज को पोस्ट करते हैं, काफी यूट्यूब चैनल है दुबई में जो रोज ये अपडेट करते हैं कि आज वॉक इन इंटरव्यू कहाँ होने वाला है। तो आप उनकी वीडियोस को देख के वॉक इन इंटरव्यूज देने जाएं। रेफरेंसेस जो आपने बनाए थे 3 महीने में, 2 महीने में, उन सबको डेली मैसेजेस करें और जितना हो सके उनसे रेफरेंसेस निकालने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद हर दिन आपके लिए क्रूशियल है। क्योंकि आप दुबई में लाइफ टाइम रह लोगे, अगर जॉब लग गई तो नहीं लगी, वापस जाना पड़ा तो दोबारा आने की आपकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इतना इजी नहीं होता बार बार आना इतनी दूर से इतने सारे एक्सपेंसेस करके। तो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग का 1 महीना 2 महीना सिर्फ जॉब सर्चिंग पर ही लगाएं, घूमना बाद में रखें अपना। जैसे मैं 1 हफ्ते घूमा था और नेक्स्ट हफ्ते से मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। लकीली मुझे पहले ही वीक में जॉब मिल गई थी, वो भी 2-2, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं सर्च कर रहा था। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग बूम पर है दुबई में आज की डेट में। अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है एंड उसमें जॉब चाहिए तो आई एम डैम श्योर कि विद इन 15 डेज आपको दुबई में जॉब मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं बेसिक सैलरी क्या होती है। अगर आप कोई भी फ्रंट डेस्क वाला काम कर रहे हो, जैसे रिसेप्शन हो गया आप, या फिर कोई एडमिन हो, या फिर आप कोई सेल्स में हो या मार्केटिंग में हो, जो सबसे लो कैटेगरी होती है, अगर आप उसमें डायरेक्टली जा रहे हो तो मिनिमम आप 4,000 दिरहम लेके चल सकते हो, जो हो गए 1 लाख रुपए इंडियन रुपीज। अगर आप एचआर की पोजीशन पर हो, अकाउंटेंट हो, या फिर आप आईटी में हो, आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो इस तरीके के फील्ड के लिए आप मिनिमम 8,000 दिरहम की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 इयर्स का अपनी फील्ड में, और आप सीनियर लेवल पर हो तो 15,000 दिरहम की सैलरी है। तो ये कुछ सैलरी मॉडल्स हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि इतना आपको मिल जाएगा दुबई में आने के बाद, विच इज गुड।
अगर आप बेसिक सैलरी पर भी हो जो होता है 4 से 5,000 दिरहम, तो आपके एक्सपेंसेस रहने वाले हैं 2,000 दिरहम। तो 3,000 दिरहम आप फिर भी सेव करोगे, 1,000 दिरहम आप घर भेज दोगे, तब भी 2,000 दिरहम आपकी महीने की सेविंग हो जाएगी। बट पर्सन सिंगल होना चाहिए। अगर वो कपल है तो उनके एक्सपेंसेस उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर रेंटल के लिए आपको स्टूडियो चाहिए होता है और वो अपार्टमेंट ही 5,000 दिरहम का आता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता करनी है कि एक कपल का कितना खर्चा होता है दुबई में, तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, लिविंग कॉस्ट ऑफ अ कपल इन दुबई। तो इस तरीके से आप अपना जॉब प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं, सर्चिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अभी रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, वी विल रिप्लाई यू इंडिविजुअली। और जितने भी हमारे व्लॉग्स हैं अगर वो आपके हेल्पफुल है तो हम उनका लिंक भी नीचे डाल देंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस मैडम? नहीं, बस सब यही कुछ था। कवर हो गया। मुझे तो सेकंड लास्ट, जब भी आपको जॉब मिलेगी, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको वीजा प्रोवाइड करता है 2 साल के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीजा, और उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर कोई आपसे मांग रहा है तो वो इलीगल है। दुबई में एम्प्लॉयर को ही सारी कॉस्ट बियर करनी होती है। एंड हर साल आपको आने जाने का फेयर मिलता है, यानी आपको फ्लाइट टिकट्स मिलती हैं इंडिया की आने जाने की साल में एक बार, और आपको 30 डेज का एनुअल लीव मिलता है, पेड लीव। 30 दिन आपको मिलेंगे, जो छुट्टियां हैं उनसे अलग 30 डेज आपको पेड लीव मिलता है दुबई में। तो ये कुछ आपके राइट्स हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो छोटी से छोटी। तो मेक श्योर कि आपका एम्प्लॉयर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हो। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन एंड आई होप माय प्लेजर, एंड आई होप कि मेरी इस इंफॉर्मेशन से कुछ लोगों की हेल्प हो, कुछ लोगों को जॉब मिले तो थैंक यू बोल देना। एंड जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। Okay, so bye bye. See you guys in our next video. Till then, take care. Bye bye.